हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का देखो वापस से पेपर आ गया है आज। और पेपर आप लोगों को पता है ना, 112 नंबर का पेपर आ गया आज। ऑफलाइन जो पेपर हुआ था आप लोगों का, उसी का सॉल्यूशन आया है। पेपर नंबर 112। इस बार पेपर बहुत अच्छा आया होगा, सभी ने दिया होगा, सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा। और नंबर आप लोगों के इम्प्रूव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हाँ भाई, नंबर सभी के उम्मीद करता हूँ बढ़ रहे होंगे नंबर सभी लोगों के। क्योंकि अपने जो पेपर आ रहे हैं इस समय पेपर बहुत अच्छे वाले पेपर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल डेली देखो, एक तो 4 बजे मदर्स वाले यूट्यूब चैनल पे भी देखो मेरी क्लास रहती है लाइव। डेली 4 बजे लाइव क्लास चलती है मदर्स वाले यूट्यूब चैनल पे। तो सारे के सारे लोग वहां पर भी आप लोग क्लास लिया करो। वहां पर अपन कोई ना कोई पेपर सोल्व करते हैं। जैसे पहले तो देखो मैं कोई ना कोई पॉइंट सोल्व करवा देता हूँ, या तो कभी जैसे कोई भी किसी भी टॉपिक का कोई पॉइंट आप लोगों का कमजोर होता है, उस पॉइंट को वहां पे सोल्व करवा दिया जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हो। ठीक है। और या फिर मैं जैसे कोई भी अभी जो CHSL वाले पेपर हुए थे अपने 2021 वाले, उन पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया। तो इस टाइप का काम चल रहा है वहां पे। तो सारे के सारे लोग डेली 4 बजे लाइव क्लास लिया करो मदर्स यूट्यूब चैनल पे। जहां तक है शायद अभी, अब देखो पेपर CHSL वाले जो पेपर थे प्रीवियस ईयर के, मैं बार बार आप लोगों को बोलता था ना पेपर सोल्व करो पेपर सोल्व करो। तो उन पेपर को सोल्व करवाना स्टार्ट करूंगा मैं अब यहाँ पे। तो सारे लोग डेली मदर्स यूट्यूब चैनल पे क्लास लिया करो, 4 बजे लाइव क्लास। ओके। और बाकी कोई भी टॉपिक आप लोगों का कमजोर है तो वो तो रीजनिंग विद रवि सर वाले चैनल पे क्लियर हो ही रखा होगा। वहां पर सारे टॉपिक मैंने पढ़ा ही रखा है। तो वो उस चैनल पे देख लिया करो, कोई टॉपिक यदि पूरा कमजोर हो तो। क्लियर। चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो टेस्ट हुआ आप लोगों का ऑफलाइन, उस टेस्ट का देखो सॉल्यूशन। आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो भाई। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन के अंदर बता रखा है इसने कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ। मतलब शब्दकोश किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी के हिसाब से बताना है। और डिक्शनरी में मीनिंग कैसे होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसे होती है ये देखो। एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, एक क्वेश्चन अपने आता ही एग्जाम में, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखो डिक्शनरी के अंदर मीनिंग होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब आप लोग देखो CER, ये तो कॉमन सब लेटर है, इनसे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब आगे देखो, आगे यहां पर आया टी, यहां पर EVET में से बताओ पहले क्या आता है? बताओ ई वाले पहले आ जाएंगे ना। तो ये दोनों शब्द सबसे पहले मिलेंगे, लेकिन ई कॉमन है, इसके लिए आगे बढ़ो। बताओ बी और एम में से पहले क्या आता है? बी, और बाद में क्या आता है? एम। ये दूसरे नंबर पे। अब नंबर देना है तीसरा। तो TVT में से पहले बताओ टी आएगा, तो ये तो फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। अब देखो तीसरे चौथे पे क्या आएगा? टी कॉमन है। IA में से ए पहले आएगा, तो ये नंबर तीसरा और ये नंबर चौथा। अब हमें इनका ऑर्डर बताना था। ऑर्डर बताओगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ गया? जो 2 नंबर पे था। दूसरे पे आया जो 4 पे था। तीसरे पे आया जो 5 पे था। पहले पे देखो, मतलब चौथे पे पहले नंबर, और लास्ट में कौन सा गया? तीसरे नंबर वाला। तो 2 4 5 1 3। अपना आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रखा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में खबर मिली कि A+B का अर्थ देखो। आप लोगों को करना क्या है? इस वाली बात से डायग्राम बनाना है। इस वाली बात से डायग्राम बनाना है। क्या है? P डिवाइड M मल्टीप्लाई R माइनस Z प्लस Q। इस लाइन का मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा ऊपर डिटेल पढ़ के। और अभी अभी मैंने 2 दिन पहले ही देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के CHSL वाले क्वेश्चन करवाया था। किस पे? यूट्यूब पे, मदर्स वाले चैनल पे। तो वहां पर जाकर वीडियोस देख लेना आप लोग एक बार। सबसे पहला साइन क्या आ रखा है? डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ देखो क्या बता रखा है? A डिवाइड B का अर्थ A B का भाई। तो बताओ A B का भाई, तो P भाई बनेगा क्या M का? P क्या हो जाएगा? M का भाई। तो P को भाई बना दो M का। ये लो P M का भाई हो गया। आ गया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ हो रखा है देखो A B की बहन। तो M बहन बन गई R की। यहां पर M बहन बन जाएगी R की। ये लो M बहन हो गई R की। फिर यहां पर माइनस आया, माइनस का अर्थ हो रखा A B की बेटी। तो बताओ R बेटी बनेगी Z की। R क्या बनेगी? Z की बेटी। तो यहां पर R Z की बेटी हो गई अपने पास। ये लो।
फिर आ रखा है प्लस, और प्लस का अर्थ हो रखा है ए बी की पत्नी। तो बताओ जेड पत्नी बनेगी क्यू की, तो यहां पर जेड को पत्नी बनाओ किसकी, क्यू की, तो ये जेड पत्नी हो गई क्यू की। ये डायग्राम अपना कंप्लीट। पूछा क्या, तो पी है ना, क्यू का क्या लग रहा है, तो पी, तो बताओ क्यू का बेटा लग रहा है, तो ए ऑप्शन लगा, तो बेटा आंसर। सभी ने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। यहां पर क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं वो क्वेश्चन आजकल कंफ्यूज कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले। और कोडिंग डिकोडिंग वाले देखो आप लोग देखना, उसको भी मदर्स वाले चैनल पे अभी मैंने कुछ दिन पहले कोडिंग डिकोडिंग में वो CHSL वाले जो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाया है। तो एक बार वहां पर जाके उन क्वेश्चन को जरूर देखना आप लोग। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं CHSL वाले आप लोगों के जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को मैंने वहां पे सोल्व करवाया था, वहां पर देखना। कोडिंग डिकोडिंग के नाम से मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि ये डायग्राम चेक करो, ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है। अब इस डायग्राम को चेक करोगे तो देखो ये बी ऑप्शन में छुपा हुआ है पूरा डायग्राम। कैसे दिख रहा है, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, ये दिख गया। बताओ पूरा का पूरा बी ऑप्शन में छुपा हुआ है ना। ये नजरों का खेल है, आप लोगों की नजरें सही है तो आंसर आ जाएगा, जिसकी नजर खराब है उसके आंसर नहीं आएगा। बताना मुझे एक बार कमेंट करके किस किस की नजर खराब हो रखी है आजकल। आजकल किस किस की नजर खराब है मुझे बताओगे कमेंट करके। ये क्वेश्चन आया, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, सीरीज का क्वेश्चन आया। सीरीज का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले पेयर बनाओ। पेयर बनाने के लिए नंबर गिना करो, देखो इनके लेटर को सारे गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बताओ 20 अक्षर हो गए। तो अब इसका पेयर बनाओगे तो या तो 4 का बनेगा या 5 का बनेगा, या तो 4 का बनेगा या 5 का बनेगा। पहले 5 का चेक कर लो, 5 का बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर 4 का स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो ये 5 हो गए, ये 5 हो जाएंगे, यहां पर 1 2 3 4, ये 5 हो गए और ये 5 हो गए। बताओ पहला अक्षर क्या चल रहा है, यहां पर पहला अक्षर देखोगे तो पहला अक्षर चल रहा था यहां पर P, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर R, यहां पर S, तो यहां पर फिर Q आ जाएगा। क्या क्या बन जाएगा, देखो PQRS। ओके। देखो दूसरा अक्षर ए चल रहा है, दूसरा अक्षर ए चल रहा है, दूसरा अक्षर ए चल रहा है, तो यहां पर भी ए लिख देगा, फिर हम लोग ए लिख दो। तीसरा अक्षर यहां पर कुछ नहीं आया, यहां पर ई आया, यहां पर आई आया, यहां पर ओ आया, तो यहां पर ए लिख दो। क्यों, देखो ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स चल रहे थे। ये क्या चल रहे हैं, वोवल्स, ए ई आई ओ। यहां पर नहीं पता अभी तक, देखो लास्ट वाला लिखो, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5। अब एक बार तीसरे को देखोगे तो यहां पर केवल एल आया, बाकी कहीं नहीं पता। लेकिन एक बार आप लोग जितना लिख दिया उस हिसाब से एक बार आप लोग ऑप्शन चेक करोगे, क्या क्या ऑप्शन से हो रहा है तो ठीक है ही, नहीं हो रहा तो फिर मैं कराऊंगा ही। चेक करो, देखो ए, फिर खालिस्तान आकर क्यों कहां पर आया, ये ए आया, इसमें देखो ए है ही नहीं पहला लेटर, इसमें ए है ही नहीं, बचे कितने, 2। बताओ यहां पर पहला ए आ रखा है, ये खालिस्तान का पता नहीं, फिर यहां पर क्यू ही आ रखा है, ये खालिस्तान आएगा, इस जगह खालिस्तान है, और फिर क्या आना चाहिए 5, तो 5 इसमें आया, तो ये भी कैंसिल। तो अब देख लो, अब लिख दो इसको, देखो ए एल क्यू एम, और यहां पर क्या आ जाएगा 5 AM। मतलब क्या बन गया, ये एल एम एल एम, एल एम एल एम। तो ये अपना ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। बताओ सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को क्वेश्चन। मतलब ऐसे अरेंज ना हो तो ऑप्शन से अरेंज कर दिया करो क्वेश्चन को। मैंने क्या किया पता आप लोगों को, मैंने क्या किया कि जो जो मैंने लिख दिया था ना, मैंने उनको अलग से लिख दिया। देखो अपन ने क्या क्या लिख लिया था, एक तो ए लिख दिया था, फिर ये खालिस्तान अपन ने छोड़ रखा था, फिर क्यू लिख दिया था, फिर ये खालिस्तान अपन ने छोड़ रखा था, ये 5 अपन ने लिख ही दिया था, यहां पर ए अपन ने लिख ही दिया था, और ये खालिस्तान अपन ने छोड़ रखा था। तो चेक करो ना एक बार ऐसा ऑप्शन कौन सा चल रहा है, इनमें ऑप्शन से अरेंज हो जाएगा ना भाई। लास्ट में खालिस्तान छोड़कर देखो ए था ना, ये ए था, ये लास्ट में खालिस्तान छोड़कर चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन चल रहा है। देखो ए एम, लास्ट में खालिस्तान छोड़ दो। बताओ ए और 5 तो इसी में चल रहा है ना, ए और 5 तो देखो इसमें तो नहीं चल रहा, इसमें भी नहीं चल रहा, और यहां पर भी नहीं चल रहा, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन अरेंज कर देता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया। वेन डायग्राम में देखो क्या बता रखा है, शनि ग्रह और कैडमियम। देखो शनि सभी को पता है ग्रह ही होता है, शनि क्या होता है, ग्रह। और अपना जो कैडमियम होता है ना, ये एक धातु होती है, मेटल होता है ये।
तो अपना आंसर बन जाएगा ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। कैडमियम क्या होती है? धातु। 5 नंबर में बी ऑप्शन आंसर लगा दो। ठीक है, ये तो सभी का हो गया होगा क्वेश्चन वैसे भी। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया इस बार। सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप लोग बताओ? पूरा का पूरा पेपर इधर लेकर आओगे। सबसे पहले तो पेपर को इधर लेकर आओ। पेपर इधर लाओगे तो बताओ ये वाला पार्ट आप लोग ऐसे के ऐसे बढ़ा दोगे। ये सर्कल बताओ यहां पर ले आओगे, और जो ये कट आ रखा है बताओ ये कट आप लोग यहां पर भी बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ा दोगे ना। अब यहां तक हम लोग आ चुके, अब हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो बताओ अब ये जो पेज आप लोगों का हो रखा है ना, हमें इस पेज को खोलना पड़ेगा। और इस पेज को खोलोगे तो बताओ ये पेज जब यहां से फोल्ड हो रखा है तो बताओ ये वाला कट इस पेज पे लगेगा क्या यहां पर? और ऐसा ही कट बताओ इधर भी लग जाएगा ना। तो ऐसे कट लग के देखो, ऐसा ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन आ रखा है क्या भाई? इनमें तो देखो ये कट नहीं आ रखा, इसके अंदर देखो ये कट अलग टाइप के हैं, और इसके अंदर कट तो आ गया, लेकिन देखो ये सर्कल 4 कर दिया, जबकि सर्कल कितने रहेंगे अपने? 2। तो अपना आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन। आंसर बी ऑप्शन। बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग आ गया, बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग आ रखा है। तो यहां पर आप लोग अलग करोगे, देखो क्या क्या दे रखा है? स्पीकर, डायरेक्टर, मिनिस्टर और मेयर। तो डायरेक्टर अलग हो जाएगा क्या? निर्देशक। क्योंकि ये तीनों तो आप लोग चेक करोगे तो ये तीनों अपनी देखो मतलब पॉलिटिक्स की पोस्ट होती है। ये तीनों क्या होती है? पॉलिटिक्स की एक पोस्ट है। ये तीनों पॉलिटिकल पोस्ट आ गई। ओके, मैं राजनीति की पोस्ट हो गई। ये आ जाओ, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा क्वेश्चन था, देखो करवाने लायक क्वेश्चन तो ये आया है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? देखो 819 से क्या बना रखा है? 27। पता है कैसे बनाया? मैं बताता हूं। और फिर देखो 364 से बनाना पड़ेगा। अब देखो इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले यहां से 81 का रूट कर दो, कितना आएगा बताओ? किसका स्क्वायर होता है 81? 9 का। और फिर ये 9 अलग से कर दो, बताओ किसका होता है? 3 का। तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या कर दिया? 27। था ना तगड़ा ही क्वेश्चन, है ना? ऐसे इसमें करो, बताओ ये 36 है ना, ये 6 का स्क्वायर और ये 4 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या 12 आ जाएगा क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर क्या आया? 12। ओके, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन आया, लेकिन डायग्राम को लेकर आया। आप लोग चेक करो, इस डायग्राम को देखोगे, बताओ ये डायग्राम पहले क्लॉकवाइज चल रहा था, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कैसे चलेगा? पहली बात तो क्लॉकवाइज। दूसरा लॉजिक बताओ, पहले एक साइन था, फिर देखो 2 एरो आ गए, फिर 3 एरो हो गए, फिर 4 एरो हो गए। अब कितने एरो हो जाएंगे? 5 एरो। और वो भी कैसे चलेंगे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। 5 एरो बनाओ और एंटी क्लॉकवाइज में बनाओ। तो बताओ, ये तो क्लॉकवाइज बना दिया क्या मैंने? तो देखो ये क्या था? क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज में ही बनना था ना। तो क्लॉकवाइज में 5 एरो, बताओ कौन से ऑप्शन में चल रहा है? इसमें चल रहा है क्या? तो आंसर लगा दोगे आप लोग क्या? सी ऑप्शन। आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? सी ऑप्शन लगा दो आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ गया मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या करना है हमें? इस डायग्राम का बताओ मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज में बताओ, जो राइट में वो लेफ्ट में होगा, जो लेफ्ट में वो राइट में होगा। सबसे पहली बात तो ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी। दूसरी बात, यहां से एक लाइन यूं आ रही थी तो ये लाइन यहां से यूं चली जाएगी। ये एरो ऐसे थी तो ये एरो हो जाएगी इस तरीके से। चेक करो, देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एरो देखो इस साइड थी। एक मिनट, कैसे कैंसिल कर दिया ऐसे ही? ठीक है, देखो हमारा कैंसिल हुआ एक तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्या?
क्योंकि देखो ना, बताओ ये एरो देखो उल्टा कर दिया, इसने एरो को उल्टा कर दिया। अब यहां से एक लाइन और जा रही थी इधर, तो बताओ यहां से एक लाइन और जाएगी इधर, लेकिन खाली होनी चाहिए वो लाइन। देखो इसमें खाली है, इसमें खाली है, इसमें भी, इसमें तो मतलब ही नहीं है, ये खाली थी। फिर यहां से हमारे पास एक लाइन गई थी यूं, तो बताओ वो लाइन आ जाएगी हमारी यहां से ऐसे आएगी ना, और यहां पर एरो था, वो एरो आ जाएगा इस जगह। चेक करो बताओ किस में आया ये एरो, देखो यहां तो इस जगह पहुंचाया, देखो अपन कहां बना रहे हैं, ये उल्टा कर दिया तो ये भी गड़बड़ कर दो ना। आंसर क्या हो गया फिर? तो ए ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा अपना? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? ए ऑप्शन मतलब जो लेफ्ट में है उसको राइट साइड पहुंचाओ, जो राइट में है उसको लेफ्ट साइड पहुंचा दो, फिर अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन जो आया है बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, और आप लोगों के लिए कमेंट का क्वेश्चन है, कमेंट करने वाला। मुझे क्या करोगे आप लोग? कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही सही कर दिया था। सारे के सारे लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताओगे कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया था। क्लियर बात? ठीक है। देखो हमारे पास शब्द आ रखा है REFUSAL, इसका कोड आ रखा है देखो 11449। दूसरी बात हमारे पास दूसरा क्या आ रखा है देखो SHORTEN, शॉर्टेन, और इसका कोड क्या बता रखा है 8100। और अब हमसे क्या पूछ लिया देखो INERTIA। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इन सभी के सभी लेटर को अपोजिट लिखो। बताओ आर का अपोजिट क्या होता है? आई। या अपोजिट का नंबर लिख दो, डायरेक्ट मैं नंबर ही लिख देता हूं। देखो आर का अपोजिट आई और आई का नंबर 9। ई का अपोजिट वी, वी का नंबर 22। एफ का अपोजिट बताओ यू, यू का नंबर 21। यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का नंबर आएगा 6। एस का अपोजिट एच, एच का नंबर 8। ए का अपोजिट 26 और 12 का अपोजिट देखो एल का अपोजिट क्या आएगा? ओ, और ओ का नंबर 15। अब हमें करना क्या है? अब हमें इनको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है। चलो इनको ऐड कर दो, करो। 9 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 8 26 और 6 32, 32 और 5 कितना बताओ? 37, ये 7। ठीक है। 3 3 2 5, 5 और 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 97। क्या आ रखा है? 97 आ रखा है। ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर करो, एक बार करो। देखो एस का अपोजिट क्या आएगा? एच, और एच का नंबर 8। एच का अपोजिट एस, इसका नंबर आता है 19। ओ का अपोजिट 12, आर का अपोजिट 9, टी का अपोजिट 7, ई का अपोजिट 22 और एन का अपोजिट 13। अब इसको भी टोटल कर लो एक बार आप लोग। देखो इसको टोटल करोगे आप लोग, प्लस लगा दो बीच में। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 2 23, 23 और 9 कितना? 32, 32 और 8 कितना? 40। तो ये 0। देखो 4 1 5, 2 6, 6 1 7 और 1 8। ठीक है। चेक करना। देखो 1 2 2 2 4 1 5, टोटल सही था क्या अपना? टोटल दोबारा करो एक बार। 8 9 17, 17 और 2, 17 और 2 19, 19 और 9 28, 28 और 7 देखो 28 और 20 करो आप लोग। सॉरी 28 और 20 नहीं, 30 और 20। 8 9 17, 17 और 2, 17 और 2 19, 19 और 9 28, 28, ये कितना हो गया? 30, 30 और 10 40। 0 4 आ गया। 4 1 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। देखो टोटल आ गया 90। टोटल क्या आ गया? 90। अब इसने क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया, तो इनका स्क्वायर आ रखा ये, इनका स्क्वायर आ रखा ये। अब ऐसे ही हमें उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है? अपोजिट लिखना है और अपोजिट का स्क्वायर करना है। क्या करोगे? सबसे पहले अपोजिट नंबर लिखो और अपोजिट का स्क्वायर कर देना आप लोग। ठीक है। तो देखो अपोजिट का स्क्वायर करते हैं।
पहले अपोजिट निकालो। देखो 18 आएगा, एन का अपोजिट 13 आएगा, ई का अपोजिट 22 आएगा, आर का अपोजिट 9 आएगा, टी का 7 आएगा, आई का 18 और ए का 26। ये अपोजिट निकाल दिया। अब अपोजिट निकाल कर करना क्या है, इनको टोटल करना है। इनको क्या करना है, टोटल। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 9 30, 30 2 32, 32 और 3 बताओ कितना, 35, 35 और 8 43, 35 और 8 43। ठीक है, 4 1 5 1 6 6 2 8, 8 और 1 9 2 11, 113 का स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है, 113 का स्क्वायर करते रहना आप लोग। ये 113 का स्क्वायर हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन ने, पहले अपोजिट लेटर का नंबर लिखा, अपोजिट लेटर का नंबर लिखकर उनको टोटल करो, टोटल करके उनका स्क्वायर कर दो। मुझे बताओगे कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को सही किया था, कमेंट करके बताओगे। आप लोगों में से क्वेश्चन नंबर 11 कितने लोगों का सही था, ये बात मुझे सारे लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में। ये हमारे बताओ ऑप्शन से सोल्व करना होता है इस क्वेश्चन को, और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं जब भी ऑप्शन की बारी आए लास्ट ऑप्शन से शुरू किया करो आप लोग क्वेश्चन को हमेशा। चलो लास्ट ऑप्शन से कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदल दो, यहां पर मल्टीप्लाई लगा दो, यहां पर प्लस लगा दो। तो 14 मल्टीप्लाई 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस 12 बराबर 6 आ रहा है क्या, चेक करो। सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी, तो देखो भाई प्लस करो, यहां पर 6 को बताओ 3 बार गया माइनस 12। अब मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, प्लस 3 कर दो, माइनस क्या करो 12, बराबर क्या आ जाना चाहिए 6। तो बताओ अब प्लस करोगे, ये तो कहां से 6 आएगा, बहुत दूर दूर तक होगी संख्या, ही बहुत दूर दूर होगी। इसको तो कैंसिल करो, ये तो आप लोगों के आंसर कभी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन चेक करो, सी में क्या बता रखा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में बदलना है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई बदलोगे तो यहां पर डिवाइड लगाना है, यहां पर मल्टीप्लाई लगाना है। चेक करो भाई, 14 प्लस 12 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 बराबर क्या आ जाना चाहिए 6। तो सोल्व करो। सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी क्या, तो 12 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 6 कर दो, माइनस 12 बराबर क्या आना चाहिए 6। 6 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 से कितनी बार गया 4 बार, तो 14 और 4 18 माइनस कितना 12 बराबर 6 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ये तो सभी ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्राइंगल पूछा है, इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज थे। अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, त्रिभुज। आप लोग इस डायग्राम को देखो एक बार, बताओ हमारे इस डायग्राम के अंदर क्या 3 त्रिभुज हो गए क्या, कितने त्रिभुज हो गए 3। फिर हम लोगों ने यहां पर एक लाइन बढ़ा दी ऐसे, बताओ लाइन बढ़ाते हमारे लिए ये डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गया कि ये वाला, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे 3। फिर हम लोगों ने यहां पर एक लाइन बढ़ा दी यहां पर, तो क्या इस डायग्राम के अंदर भी 3 आ जाएंगे क्या, आएंगे ना। तो ये कितने हो गए 9 त्रिभुज। अब इधर देखो, बताओ ऐसा का ऐसा काम यहां पर किया हम लोगों ने। सबसे पहले जो 3 बनाया हमने, इसको बनाया 3, फिर यहां पर लाइन बढ़ाई ये, तो ये 3, और यहां पर लाइन बढ़ाया तो ये 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। तो डायग्राम ये हो गए 9। अब ध्यान से देखोगे तो क्या एक डायग्राम ये अलग से आ रहा है कि आप लोगों के ये, बताओ एक डायग्राम तो ये अलग से आ गया, एक ही क्यों, तो 2 हो गए। एक डायग्राम तो यही हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक तो ये और एक बड़ा वाला, तो 2 डायग्राम तो इधर आ गए, और ऐसे एक ये और एक बड़ा वाला, 2 डायग्राम यहां पर आ गए। तो बताओ 4 डायग्राम ये हो गए, आ गए 4, और क्या 2 त्रिभुज ये भी दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, तो 2 ये कर दो। तो बताओ 9 2 11 और 4 15 आंसर आ गए क्या इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कितना आया 15। ये सी ऑप्शन आंसर हो गया। क्या आ गया, सी। हो गया क्लियर सभी का। चले आगे, चलो तो अगले क्वेश्चन को देखो क्या आया। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, त्रिभुज वाला तो बहुत ही छोटा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, हमें बता रखा है कि कौन सा विपरीत होगा, मतलब विपरीत के जोड़े दे रखा है। आप लोग बताओ, एक छोड़कर एक विपरीत करते हैं ना हम लोग,
तो M और Q एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, फिर R और O एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और लास्ट में बच्चे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो चेक करो N और Q विपरीत होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, पहला कैंसिल। क्या M और P होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रखा, ये भी कैंसिल। क्या Q और P होता है क्या? Q और P भी नहीं हो रखा, ये भी कैंसिल। R O होता है क्या? हाँ होता है ना, तो R O आंसर, डी ऑप्शन आंसर। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। हो गया क्लियर सभी का? चले तो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। ये हमारे पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ रखा है। ये अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन में। पहले बताया कि कुछ पुरुष एथलीट है, यहां पर बना दिया मैंने पुरुष। कुछ पुरुष क्या है बताओ? एथलीट। ये आ गया एथलीट। फिर हमें क्वेश्चन में बता रखा है कोई भी एथलीट गायक नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? गायक। कोई भी एथलीट क्या नहीं है? गायक नहीं है। बताया सभी गायक नर्तक है, सभी के सभी गायक, सभी के सभी गायक क्या बन जाएगा? नर्तक। ये बन गया नर्तक, सभी गायक नर्तक है। ये अपना डायग्राम हो गया भाई, ये अपना क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब देखो कंक्लूजन क्या बता रखा है। पहला कंक्लूजन बताया कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है। क्या बताया? कोई भी नर्तक क्या नहीं है? एथलीट। देखो कोई बताओ, जब भी नेगेटिव आए ना तो उसमें पॉसिबिलिटी चेक कर लिया करो। यदि पॉसिबिलिटी है तो उसको गलत कर दो, नहीं है तो उसको सही कर दो। बहुत इजी पैटर्न होता है। पॉसिबिलिटी है तो गलत, नहीं है तो सही, ठीक है। और पॉजिटिव जो कंक्लूजन आया उसमें जो बोला वैसा का वैसा दिख रहा तो सही, नहीं तो गलत कर देना। कोई भी नर्तक एथलीट नहीं है। बताओ नर्तक और एथलीट में तो पॉसिबिलिटी है भाई, नर्तक और एथलीट में तो है पॉसिबिलिटी। हाँ यहां पर एथलीट और गायक में नहीं है, लेकिन देखो नर्तक तो आगे आ सकता है भाई, अपना डांसर तो आगे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी होते ही क्या करते हैं इसको? गलत। तो पहला गलत, ये नेगेटिव था। अब आ रखे पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या करते हैं? जो बोला वैसा का वैसा दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत कर देना। बोला कुछ गायक पुरुष है, क्या कुछ गायक का डायग्राम पुरुष में है क्या? नहीं है, गलत कर दो। फिर बोला कुछ पुरुष नर्तक है, चेक करो क्या कुछ पुरुष का डायग्राम नर्तक में है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत कर दो। सारे ही गलत हो गए, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सारे ही गलत कर दो। हो गया है तो चलो अगला क्वेश्चन। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कर रखा है आप लोग चेक करना। देखो पहले ऑप्शन में क्या किया, 7 का क्यूब करो, 343 आएगा क्या? कितना आएगा? 343। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? माइनस करना है कुछ संख्या। और कौन सी संख्या? इससे 7 को मल्टीप्लाई 3 करके, 7 को मल्टीप्लाई 3 करके। अब बताओ 343 में से यदि आप लोग 7 या 21 लेस करोगे तो क्या 322 आ जाएगा क्या? आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो सारे ही ऑप्शन में ऐसा ही किया सिवाय एक ऑप्शन को छोड़ के। किसको? सी को छोड़ के। देखो बी में भी क्या कर दो, 9 का क्यूब करो, माइनस क्या करना है? 9 मल्टीप्लाई 3। ऐसे डी में भी क्या कर दो, 3 का क्यूब कर दो और माइनस क्या कर देना? 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन आप लोग चेक करो, ऐसा करोगे तो सी ऑप्शन में बिल्कुल नहीं हो रहा। सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है भाई। हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। चले अपन अगले क्वेश्चन में। देखो थोड़ी सी क्लास आज आप लोगों को थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत फास्ट लग रही होगी। फास्ट का रीजन है कि मेरी क्लास और है, इस वजह से इसको थोड़ा सा। देखो पिछली बार अपना वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया था, उसका भी रीजन यही था क्योंकि आजकल क्लास बहुत रहती है तो वीडियो बन नहीं पाता टाइम पे। इसी वजह से देखो ये थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसके अंदर मैं फटाफट वीडियो बना के जा रहा हूं ताकि आप लोगों का वीडियो लेट ना हो, उसी सेम डे आप लोगों को वीडियो मिल जाए। चलो ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है। देखो दिमाग खोल देगा आप लोगों का ये क्वेश्चन। क्या कर रखा है? GIVEN ये क्वेश्चन आया। इसका कोड क्या बता रखा है? ये देखो 73425। ऐसे फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है CARED और इसका कोड क्या दे रखा है? ये देखो 31924। और अब हमसे पूछा क्या ये पूछ लिया नोटिस को लेके। देखो NOTICE इसका कोड हमसे पूछा है। देखो सबसे पहला काम हमें करना क्या है? सबसे पहला काम जी का नंबर लिख दो 7,
V का नंबर लिख दो 22 और N का नंबर लिख दो 14। ठीक है, अब आप लोग देखो हमारे पास वोवेल्स होते हैं, चलो इनको भी बाद में बात करेंगे। चलो वोवेल्स लिख लो, देखो एक बार A E I O U, बताओ कितने वोवेल्स होते हैं हमारे पास? 5 वोवेल्स होते हैं। चलो अब वो बात बाद में करेंगे, एक बार इसको लिखो 3, इसको लिखो 18 और इसको लिखो 4। देखो मैं जो नंबर लिख रहा हूं ना, वो नंबर केवल किसके नंबर लिखा मैंने? कॉन्सोनेंट के। वोवेल्स के सारे नंबर छोड़ दिया मैंने, वोवेल्स को सारे छोड़ दिया ना। अब इसने किया क्या है, अब वो ध्यान से देखो, बताओ 7 ऐसे के ऐसे, 2 और 2 को जोड़ दो 4, 1 और 4 को जोड़ दो 5, मतलब जो भी नंबर डबल हो गए ना उनको ऐड करके सिंगल कर दिया इसने। 3 ऐसे के ऐसे आ गया, 1 और 8 को ऐड करो 9 आ गया, 4 ऐसे के ऐसे। और अब यहां पर वोवेल्स में क्या लिखा, देखो 5 वोवेल्स होते हैं, कौन कौन से? A E I O U। यहां पर सबसे पहले क्या आया? आई, और आई कौन से नंबर का वोवेल था? हमारे 3 नंबर का, तो देखो ये 3 नंबर लिख दिया। ई कितने नंबर पे आता है? देखो 2 नंबर पे, तो ये 2 लिख दिया। था ना अच्छा क्वेश्चन? ऐसे ही देखो ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। चलो अब ऐसा का ऐसा काम इधर करना हम लोगों को, करो। बताओ कॉन्सोनेंट के तो नंबर लिख लो आप लोग, और वोवेल्स को वैसे लिख देंगे, तो 4 1 5, 2 0 2 और ये 3 ऐसे की ऐसे। अब ओ कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, तो 4। आई कितने नंबर पे आता है? देखो 3 नंबर पे, तो ये 3, और ई आता है 2 नंबर पे, तो देखो 54 23 32, 54 23 32। डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन क्या आ गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया अपना क्वेश्चन, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन ने। सभी के पास पेपर होगा, यदि क्वेश्चन की साइज देखो, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा, ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जगह नहीं रहेगी, इस वजह से तो पेपर रख लेना, वैसे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बता रखा है, रिया अपने घर से उत्तर की तरफ 90 मीटर गई। ये देखो उसका घर था, यहां से गई वो 90 मीटर पूर्व में, ये लो उत्तर में गई थी क्या? नॉर्थ में गई भाई, कहां गई? नॉर्थ में। ये गई नॉर्थ में 90 मीटर। ठीक है, राइट में घूम गई और 60 मीटर चलकर बाजार पहुंच गई। देखो घर से चलना स्टार्ट हुई थी, होम से चलना, फिर राइट में घूम गई, ये लो, और राइट में घूमकर कितना गई बताओ? 60 मीटर, और कहां पहुंच गई? मार्केट में। ये एम लिख दिया मैंने मार्केट की जगह। इसके बाद लेफ्ट में घूम गई और कुछ दूरी चल के डाक मतलब पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। ये देखो लेफ्ट में घूम गई, कुछ दूरी गई, और यहां पर पी लिख देता हूं मैं, पोस्ट ऑफिस गई थी। फिर बताए यहां से देखो लेफ्ट में घूमकर 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंच गई, ये लेफ्ट इधर आएगा, और 160 चली और कहां पहुंच गई? स्कूल। ये एस लिख दिया मैंने यहां पर। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि देखो ये दूरी 160 मीटर है, कौन सी? स्कूल से उसके घर की दूरी। ठीक है भाई, ये दूरी बता रखा है 160, ये दूरी कितनी बता रखा है? 160 दूरी बता रखा है। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बाजार और डाक के बीच की दूरी, मतलब हमें दूरी बतानी है ये वाली दूरी, हमें दूरी बतानी है ये वाली दूरी। हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? क्या इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सीधा कर दूं क्या? यहां से यूं सीधा कर सकता हूं ना मैं क्वेश्चन को, बताओ। ठीक है, तो बताओ अब फिर हमारे पास ये दूरी कितनी बचेगी? केवल ये दूरी, बताओ ये दूरी हमारे पास बचेगी केवल 100। कितनी बचेगी? 100। बताओ, क्योंकि ये 60 है ना, ये 60 है तो ये भी 60 हो गई, तो फिर ये दूरी कितनी बची? 100। अब हमारे पास ये दूरी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है, और इसके अंदर से देखो ये दूरी तो है लेकिन ये चाहिए। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? आप लोग ध्यान से देखना, बताओ। इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया, यहां पर दूरी है 100 और ये दूरी है 100 नहीं 260 है क्या? ये दूरी 260 है, ये दूरी दे रखी है 260। क्या दे रखी है? 260। और अब हमें दूरी चाहिए ये वाली दूरी। तो आप लोगों को पता है क्या, ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दूरी निकालने के लिए बताओ, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर लेस करोगे तो ये दूरी निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी ना। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर लेस कर दो, ये टोटल दूरी आ जाएगी।
ठीक है, तो क्या कर लेना, या तो देखो 260 का स्क्वायर करो और -100 का स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा बराबर में, बताओ मैं इसको x मान लेता हूं, तो बताओ फिर इसके बराबर के अंदर हमारे पास जो आएगा वो x का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जो भी आएगा उसको बताओ x निकालने के लिए हम लोग इसका रूट कर देंगे ना। एक तो आप लोग ऐसे कर लेना, या कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हो। कैसे? बताओ, 0 से 0 हटा दूं मैं, देखना छोटा कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, और यहां पर 2 से काट दोगे तो ये 13 बार कट गया। क्या ये 2 से कितनी बार कटेगा बताओ? 100 था ना, ये 5 बार कटेगा। क्या ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो अब बताओ, क्या 5 और यहां पर 13 है तो क्या यहां पर 12 आ जाएगा क्या? क्योंकि 12 और 5 का स्क्वायर बताओ 13 के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है? चेक कर लो क्वेश्चन को और एक बार। बताओ 13 का स्क्वायर कितना? 169, -5 का स्क्वायर कितना? 25। तो बताओ 169 में से 25 लेस करोगे तो 144 आएगा। क्या अब 144 ये क्या हो गया? 12 का स्क्वायर। तो 13 देखो 12 और 5 13 के बराबर आ जाता है क्या? अब समझना बात को, हमने किया क्या क्वेश्चन के अंदर? हमने ऐसा कर दिया कि यहां पर बताओ, पहले तो देखो इनको 2 से काट रखा है, आधी कर दिया, तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 24। दूसरी बात, 0 0 हटाई थी ना, तो 0 की 0 वापस बढ़ा दो, तो ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? 240। ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? 240। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो टोटल दूरी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी? 240 आएगी। 240 में से ये दूरी कितनी है? 90। ये वाली दूरी, ये दूरी हमारे पास 90। तो बताओ इस 240 में से 90 लेस करोगे तो फिर ये कितनी बच गई? 150। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो डायरेक्शन का है कहने में तो, लेकिन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये। दो तरीके बता दिया मैंने, एक तरीका तो ये कर लो, दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? कैलकुलेशन करने के लिए संख्या छोटी कर दी, पहले 0 से 0 काट दी, फिर देखो 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 13 बार, तो बताओ 12 और 5 का स्क्वायर 13 के बराबर आ जाएगा। तो बताओ अब ये 12 था तो इसको 2 से काटा था, तो पहले वापस 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 0 0 काट रखी थी तो 0 की 0 बढ़ा दो 240। कैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो अपना क्वेश्चन ये 150 मीटर हो गई भी ये दूरी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बता रखा हम लोगों को। इसने तो ऐसा कर लो, देखो यहां पर नंबर लिख दो 1 5 9। चलो ऐसा भी काय के लिए करते हो, ये तो वोवल चल रहा है ना। देखो ना आप लोग खुद देखो इसको, तो ए ई आई ओ और यहां पर क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, फिर अब इसको लिख लो, देखो पी से 18 तो 2 बढ़ा दिया, 18 से टी में भी 2 बढ़ा रखा है। बताओ 22 तो यहां पर भी 2 बढ़ा दिया, तो यहां पर 24 में क्या आ जाएगा? x। यहां पर 2 बढ़ाते क्या आ जाएगा? x। पहली बात तो ये। अब ध्यान से देखना, अब क्या किया, देखो a का नंबर 1 होता है, p का नंबर 16 होता है, 16 और 1 कितना? 17। a का 5 होता है, r का 18 होता है, 18 5 23। देखो 9 और 20 जोड़ दो 29। बताओ 15 और 22 जोड़ दो 37। तो अब इसका भी नंबर जोड़ दो, क्या आ जाएगा बताओ? 45। क्या? तो ये आंसर देखो ux 45 आंसर कहां पर है? बी ऑप्शन पे। तो अपना आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? क्या समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी वैसे। ये भी क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट तो समझ में आ जाती है लेकिन वो नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बता रखा है? देखो 22 17 और 31 दे रखा है। ओके, इनका लॉजिक ढूंढो, क्या कर रखा है बताओ। 22 से 17 में चलोगे तो 5 का अंतर आ रखा है। कितने का अंतर आ रखा है? 5 का। और 17 से 31 में जाओगे तो क्या 14 का अंतर आ रखा है? क्या कितने का अंतर आ रखा है? 14 का अंतर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी अंतर का ऑप्शन ढूंढना था, इसी अंतर का ऑप्शन ढूंढना था। तो देखो ना, बताओ यहां पर देखो इस ऑप्शन में, बताओ 31 और 26 में 5 का अंतर आ गया क्या? और 26 और 40 में 14 का अंतर आ रखा है क्या? तो आंसर क्या लगा? तो बी ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन था।
भाई हमें करना क्या था कि जो भी लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा उसी लॉजिक का ऑप्शन ढूंढना था। जो भी लॉजिक क्वेश्चन में लग रहा है उसी लॉजिक का अपने को ऑप्शन ढूंढना था, तो अपना आंसर आ गया ये वाला। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आ गया। देखो इसने क्या बता रखा है कि जिस प्रकार युद्ध का संबंध होता है विनाश से, युद्ध का संबंध किससे होता है? विनाश से। बताओ युद्ध से विनाश ही होगा, तो उसी प्रकार चक्रवात से क्या होता है? चक्रवात से तो बताओ नुकसान होता है बहुत ज्यादा सारी। चक्रवात से क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा, मतलब तबाही मच जाएगी। क्या हो जाएगा? तबाही मच जाएगी। तो चक्रवात का नुकसान, चक्रवात का रिलेशन तबाही से हो गया ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसने क्या कर रखा है, बता रखा है कि READ इसका रिलेशन किससे है? SVZC से। किससे रिलेशन हो रखा है? SVZC। और फिर SOUL का पूछ लिया हमसे। क्या कर रखा है बताओ? E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z, इनमें तो बताओ अपोजिट कर दिया। ऐसे O का अपोजिट L, U का अपोजिट क्या हो जाएगा? F, अपोजिट लेटर। ओके बताओ क्यों बोल रहा है? बताओ ये तो हो गए अपोजिट। क्लियर? अब हमारे मतलब वोवल्स के तो अपोजिट कर दिया। बताओ R से S में +1 कर रखा है, D से C में -1। तो यहां पर +1 करोगे तो T, यहां पर -1 करोगे तो K। तो TLFK, 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 C ऑप्शन पे। क्या आ गया? C ऑप्शन पे। हो गया क्वेश्चन। चलो तो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बता रखा है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग कर दो, कौन सा अलग होगा? तो करते हैं भाई। पहला ऑप्शन ये है FBDX, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। फिर TPRL तीसरा ऑप्शन, और HZFD, देखो HDFZ ये चौथा ऑप्शन। सबसे पहले आप लोगों के पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या करोगे? इन पर नंबर लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना, क्या करोगे? इन पर नंबर लिखोगे आप लोग हमेशा। जैसे नंबर लिखो 19, 14, 16, 7, 6, 2, 4, 24, 20, 16, 18, 12, 8, 4, 6, 26। लिख दिया नंबर। और नंबर लिखते ही क्या करोगे आप लोग? इनमें अंतर निकालोगे। क्या निकालोगे? अंतर। बताओ 19 से 14 में -5 कर दिया, +2 कर दिया, और यहां पर भी देखो माइनस चल रहा है। कितना चल रहा है माइनस से? 9 माइनस कर रखा है क्या? 3 और 6 9 हो जाएगा क्या? ठीक है। इसको देखो, बताओ -4 किया, +2 किया, और अब यहां पर भी माइनस चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ध्यान से देखना। 26 और 4 कितना होता है? 30, तो -6 हो गया। कितना हो गया? -6। 20 से 16 बताओ -4, 16 से 18 +2, 18 से 12 में क्या कर रखा? -6। 8 से 4 -4, 6 देखो ये क्या कर दिया? वापस से +2, और अब यहां पर देखो -6 कर दो। क्या कर दोगे? -6, तो जेड आ जाएगा ना। ये 26 है, ये 24 नहीं है, 26 है। क्या ये? 26। ठीक है, तो जेड आ जाएगा। तो बताओ इसका लॉजिक अलग गया ना ए ऑप्शन का। बाकी सभी में लॉजिक क्या बन रहा है? -4 + 2 -6, -4 + 2 -6। और मैं बता रहा हूं 99% क्वेश्चन ऐसा ही होता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में लॉजिक यही चलता है, और ऐसा एक क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन में से आता है। ये लॉजिक लगा के चेक कर लिया करो, 2 नंबर फिक्स हो गए आप लोगों के हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन आया। बता रखा है कि स्वेटर का जो रिलेशन ऊन से है ऐसा ही ऑप्शन बताना है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। ऊन से क्या बन, या स्वेटर किससे बनता है? ऊन से। स्वेटर किससे बनता है? ऊन से। तो बताओ फिर तो प्रिज्म किससे बनता है? कांच से। प्रिज्म किससे बनता है? कांच से। ये तो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। बता रखा है वर्ष 2008 का पहला दिन कौन से वर्ष के पहले दिन के समान होगा?
इसके देखो पहला दिन समान पूछे, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है, क्या करोगे, देखो ये लॉजिक लगाओगे, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई क्या करना 7। जिस ऑप्शन का रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। जब भी पहला दिन पूछ ले आप लोगों से तो क्या करोगे कि डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर बराबर क्या कर दो 0 रिमाइंडर, ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो चेक करो, अब देखो कैसे उठाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन वाला ईयर फिर ऑप्शन वाला ईयर। 8 से 12 ऑप्शन से करना होता है इसको, 8 से 12 तक 4 वर्षों का अंतर आ गया। लीप ईयर गिनोगे ना तो ध्यान रखना ऑप्शन का लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्वेश्चन का लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि पहला दिन है। पहला दिन है तो बताओ 2008 में पहला दिन कौन सा आएगा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के आगे चलोगे तो फरवरी इंक्लूड हो जाएगी। और बताओ यहां पर तो 1 जनवरी पे रुक जाओगे तो 12 में तो लीप ईयर नहीं आ पाएगा ना, इसलिए तो लीप ईयर कितना आ गया बताओ 8, एक ही आया तो ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन कैंसिल कर दो। ऐसे ही आप लोग दूसरा ऑप्शन लो, बताओ 8 से 16 में चलोगे तो 8 वर्षों का अंतर आ गया, लीप ईयर देखो 8 12 2 ही आया तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल कर दो। तीसरा ऑप्शन चेक करोगे 8 से 14 में बताओ कितने वर्षों का अंतर आ गया, 2 और 4 6 वर्षों का अंतर आ गया, कितने वर्षों का अंतर आ गया 6। और लीप ईयर देखोगे तो 8 और 12 2 लीप ईयर आया, ये भी 7 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड होना जरूरी है, बताया ना मैंने, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब लास्ट ऑप्शन को चेक कर लो भाई, 8 से 19 में जाओगे तो क्या 11 वर्ष हो गए, क्या कितने वर्ष हो गए 11। और लीप ईयर देखोगे तो 8 12 16, बताओ 3 लीप ईयर आ गया। अब क्या बताओ 14 तो डिवाइड हो रहा है क्या 7 से, हो रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ गया 2019, ये अपना आंसर। बताओ सभी लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो वर्षों का अंतर निकाल दो यहां से यहां तक, प्लस लीप ईयर लिख दो जो भी बीच में आ रहा है, काउंट करके लिखना, हमेशा 2 डेट आती है काउंट होते हैं लीप ईयर, तो 8 12 16 3 लीप ईयर डिवाइड 7 तो रिमाइंडर 0, तो अपना आंसर क्या आ गया 19। ठीक है, जब भी पहला दिन पूछे हमेशा ये फॉर्मूला लगाना, वो कभी मत करना 8, जैसे मैंने बताया था ना कि 28 लीप ईयर में 28 जोड़ देते हैं, लीप ईयर से अगले में 6 जोड़ते हैं, अन्य में 11 जोड़ते हैं, वो तो कब जोड़ते हैं जब पूरा कैलेंडर रिपीट पूछे। कब जोड़ोगे जब पूरा कैलेंडर रिपीट पूछे, यहां पर पूरा कैलेंडर रिपीट थोड़ी ना पूछा है, यहां पर पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं पूछा, यहां तो केवल पहले दिन के बारे में पूछा है कि पहला दिन समान हो जाए, पूरा कैलेंडर समान ना हो पर पहला दिन जरूर सेम होना चाहिए, तो उसके लिए यही तरीका लगाना आप लोग हमेशा, ठीक है ना। तो ये अपना आज का पेपर कंप्लीट, सभी को पसंद आएगा सॉल्यूशन, तो इसको देखो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि 4 बजे लाइव मदर्स के यूट्यूब चैनल पे क्लास चलेगी, डेली क्लास लिया करो, और ये पेपर का सॉल्यूशन अपने रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल पे देख लिया करो, इस पे मैं सॉल्यूशन डाल देता हूं, और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी रीजनिंग विद रवि सर पे पढ़ लिया करो। क्लियर, ओके, तो चलो भाई कल मिलते हैं, थैंक यू।